बांकीपुर चुनाव का आज अंतिम दिन है प्रचार का। उसके बाद सभी पार्टी अपने अपने दमखम झोंक रही है, जनता के बीच जा रही है, मिल रही है और उनको अपने वोट देने के लिए अपने पक्ष में कर रही है। लेकिन अभी हमारे पास बांकीपुर के क्षेत्र में ही बांकीपुर के युवा लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार युवा, क्या नाम है सर आपका? मिहिर जी, इस बार बताइए कि इस बार युवा का क्या सोच है? सोच यही है, जैसे अभी ये तेजस्वी जी आए यहाँ पे, उनको जिस चीज़ पे बोलना चाहिए था उस चीज़ पे तो वो भी पॉइंट नहीं करके गए, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई हो। मेरे हिसाब से जो अगर हम लोग के बारे में बात कर रहा है, उनको को ये क्या है कि बीजेपी ये आरजेडी ये करने से कुछ नहीं मिलने वाला इनको, हम लोग का तो वोट नहीं मिलने वाला। इन लोगों को बात करना चाहिए यूथ के डेवलपमेंट पे। तो यूथ के बारे में यहाँ पे कोई सरकार यहाँ पे बात नहीं कर रहा। अगर हम लोग बेरोजगारी प्लान ये सब तो बाद में होगा, पहले हम लोग के बारे में बात कर ले तो अपने आप बेरोजगारी हटेगा। हम लोग के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे ये लोग तो हटेगा ही। अब जैसे कि आप प्रशांत किशोर जी को ले लीजिए, उनका स्पीच सुना था 2 दिन पहले का, उन्होंने जितना अब यूथ के बारे में बोला था, मेरे को नहीं लगता अभी तक कोई भी यहाँ पे बोल के गया होगा। तो मेरे हिसाब से हम उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे, प्रशांत किशोर को सेलेक्ट। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप युवा हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम सागर हुआ। सागर जी, ये बताइए बांकीपुर में चुनाव है, इसके हार जीत से तो कुछ पलटने वाला नहीं है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। युवा के लिए कोई भी पार्टी नहीं सोचता है, कोई भी सरकार नहीं सोचता युवा के लिए। अभी हाल ही में नीट पेपर का जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया है। बस एक धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए इतना दिन से प्रोटेस्ट हुआ, अब जाके उन्होंने हटाया। यही एक्शन उन लोग को पहले लेना चाहिए था, इन्होंने अब लिया है। इतना हिंसा नहीं बढ़ता। और जितना मतलब पहले दिल्ली जंतर मंतर पे, उसके बाद फिर पटना गांधी मैदान तक बंगलों पे, जिस तरह से आपने देखा बहुत सारे स्टूडेंट पे लाठी चार्ज हुआ, ये सब गलत है। सब यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और जानबूझ के यहाँ पे पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री के लिए क्या कहिएगा? बिहार जो खुद अनपढ़ है वो क्या करेगा यहाँ पे? सब तो यहाँ जितना नेता सब अनपढ़ है। जब बिहार का सीएम ही अनपढ़ है तो शिक्षा मंत्री भी अनपढ़ है। इसमें बदलाव होना चाहिए। इस पे बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हम सम्राट चौधरी को वोट नहीं दिए, हम वोट दिए नीतीश कुमार पे। हम नीतीश कुमार का चेहरा देख के वोट दिए। नीतीश कुमार पढ़े लिखे इंसान है और ये सम्राट चौधरी 7वीं पास है कि फेल है ये भी पता नहीं है। और ये एफिडेविट बोलते हैं, फिजिक्स का यूनिवर्सिटी। और भी लोग हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? रवि जी, इस बार बांकीपुर का चुनाव है, क्या बदलाव हो रहा है इस बार? बदलाव देखिए, हम लोग का तो यही कहना है कि हम लोग का एजुकेशन पे सबसे बड़ा ये होना चाहिए। उसका हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा ही है। बजट पास होता है अगर छोटा सा 100 मीटर का रोड का कम से कम 10 करोड़ 20 करोड़ का मतलब होना चाहिए, उसका आधा, उसका होता है दुगना। करप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कैसे करप्शन ज़्यादा? सरकार तो करे, विकास हुआ है। कहाँ पे किस हिसाब से विकास हुआ है? यहाँ पे GDP गिर ही रहा है। यहाँ का अगर देखा जाए इंसान का कर्ज हर एक आदमी पे, तो पहले से अभी से 5 साल से बढ़ा देख लीजिएगा, बढ़ गया है। यहाँ पे कुछ दिखाया कुछ और जाता है, रहता कुछ और है। करप्शन बहुत ज़्यादा है, पहले से अभी 20 साल में बहुत ज़्यादा करप्शन है, बस दिखाया नहीं गया है उसको। सरकार जब पलटेगी तब पता चलेगा। आप लोग क्या लग रहा है इस बार बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन बीजेपी का डिक्टेटरशिप ख़त्म ही नहीं होगा। वो सब डिक्टेटर्स है सर, ख़त्म नहीं होगा। जीतेगा बीजेपी? हाँ, वोट किसी भी दीजिएगा तो जीतेगा बीजेपी ही। वोट किसी को भी देंगे बीजेपी? हाँ, बीजेपी जीतेगा। वो उन लोग का EVM हैकिंग सिस्टम है कुछ। हाँ, राहुल गांधी दिखाए थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि थानोस उनको दे रहा था वोट। तो वो तो कहते हैं कि सब झूठ बात है, ऐसा नहीं। तो झूठ बात है, प्रूफ कैसे आया? तो सबका एड्रेस पे गया तो घर ही नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो प्रूफ के साथ दिखाया गया था। तो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था ना, वहाँ पे प्रॉपर कोई आदमी रहता ना एड्रेस पे। अगर वोटर ID पे हम देंगे तो हम ना रहेंगे, तो कोई कार्टून बना हुआ है उस पर। तो ये सब भी होता है क्या? EVM होता है, बहुत सब चीज़। हाँ, सब चीज़ होता है। कौन लोग करते हैं? अब वो तो इलेक्शन कमीशन के लोग ही करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसके आदेश पे? अभी जो सुप्रीम कोर्ट पे बात हो गया, जब जेंजी लोग बात उठाया तो कोई जज ही बोल रहा है कि इस पे बात नहीं करें, हमारा समय व्यर्थ नहीं करें। भाई तो जेंजी लोग ही ना बात करेगा, जिसको जो चीज़ दिक्कत रहेगा तो करेगा ना आदमी। लेकिन नहीं, यहाँ पे उसका सपोर्ट नहीं। बीजेपी के सपोर्ट में आप बोलिए तो आप ठीक है। ऐसे आप फिर आप देशद्रोही एंटी नेशनल आदमी हैं, फिर आप पाकिस्तान से। एक और भाई है मेरे साथ, क्या नाम है? मिहिर। अब दोबारा आपके पास आए हैं, क्या इस बार बदलाव तय है या फिर कुछ नया होगा? मेरे हिसाब से है, अगर आप बांकीपुर का लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बाकी एरिया से सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि यहाँ एजुकेटेड लोग हैं इस वाले विधानसभा में।
तो मेरे हिसाब से तो प्रशांत किशोर को लाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लाइएगा आपको चेंज दिखेगा। जो बात कर रहा है, जो पॉइंट कर रहा है, जो एनालाइज कर रहा है उस चीज़ पे कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब कोई भी, अब देख लीजिए, कोई यहाँ पे एनालाइज करके बात नहीं कर रहा है, कोई भी हो। चाहे अभी तेजस्वी जी भी आई, ये भी एनालाइज करके तो बोल के नहीं गए, ये भी यही बोल के गए कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ। आप तेजस्वी जी को भी सुनने आए थे? हाँ आए थे। अच्छा, ऐसे प्रशांत किशोर को भी सुने? हाँ, हम दोनों को सुने। जो बात किया हम उसके फैक्ट पे बात बता रहे हैं कि ऐसे तो सपोर्ट हम इन्हीं को करते हैं, लेकिन अभी इस कंडीशन में जो चेंज होना चाहिए उस कंडीशन के हिसाब से प्रशांत किशोर आना चाहिए। तो चलिए, युवा का सोच है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। अब 3 तारीख को पता चलेगा कि आखिर किसकी जीत होती है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहे DV लाइव।